हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का साइंस का चैप्टर गति एवं समय के बारे में पढ़ेंगे। और बेटे ये एक वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो में हम गति एवं समय में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आज पढ़ाया जाएगा उसके अलावा शायद ही पेपर में कुछ पूछा जाता है, सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले जो चीज बेटा गति एवं समय के चैप्टर में दी गई है वो है चाल। चाल मतलब स्पीड या वेलोसिटी। चाल क्या होती है बेटा? किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय मतलब 1 सेकंड में, 1 घंटे में, वो समय जो है वो हम निर्धारित कर लेते हैं कि कितने समय में हमने दूर चाल को ज्ञात करना है, वो उसका एकांक समय कहलाएगा। तो इस किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में जो तय की गई दूरी है उसे वस्तु की चाल कहते हैं। कि भाई कोई भी वस्तु 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी चल रही है या 2 मीटर की दूरी चल रही है या 3 मीटर की दूरी चल रही है, तो उसके हिसाब से मतलब अगर किसी वस्तु ने 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय की है तो उस वस्तु की चाल हो जाएगी 1 मीटर प्रति सेकंड। अगर उसी वस्तु ने 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी को तय किया है तो उस वस्तु की चाल हो जाएगी 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हम चाल को ज्ञात करते हैं। तो चाल के लिए जो बेटा फॉर्मूला है वो है तय की गई दूरी बटे में तय किए दूरी को तय करने के लिए लिया गया समय। तो दूरी को बेटा नापा जाता है मीटर में या किलोमीटर में, और समय को नापा जाता है सेकंड में या घंटों में। तो चाल का जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा या किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दोलन गति। दोलन गति इसमें सबसे पहले जो बताई गई है वो सरल लोलक की बताई गई है, जो कि आपने अपने घरों में घड़ियों के नीचे जो एक लोलक देखा होगा, ये इस तरह से एक हथौड़ा हैंग करता है घड़ियों के नीचे, उसे सरल लोलक बोला जाता है। ये इसकी विराम अवस्था है, मध्य अवस्था है। अगर इसको उठाकर और फिर छोड़ दिया जाए तो ये लोलक अपनी विराम अवस्था से इधर उधर गति करता है। ये जो गति कहलाती है ये आवर्ती या दोलन गति कहलाती है। दोलन गति का उदाहरण भी कई बार पूछा जाता है आपसे पेपर में, तो आप यही लिख दोगे कि घड़ी के लोलक की गति या फिर जो झूले की जो गति होती है वो दोलन गति ही होती है। फिर है आवर्तकाल कि सरल लोलक जो एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लेता है उसे उसका आवर्तकाल कहा जाता है। एक दोलन कहाँ से नापा जाएगा बेटा? ये इसकी विराम अवस्था है। एक बार इसको आप यहाँ ले जाकर अगर उसे छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ पर यहाँ तक आने में और फिर दोबारा से विराम अवस्था की गति की अवस्था तक आने में उसको कितना समय लगेगा, ये इसका आवर्तकाल है। और ये एक बार का दोलन जो है वो एक दोलन कहलाएगा। तो आवर्तकाल को निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है कि आवर्तकाल जो है वो कुल समय बटे में दोलन की संख्या। मतलब कि अगर आपने एक सरल लोलक लिया है तो इस और आपने टाइम ले लिया कि आपने 5 सेकंड में या 6 सेकंड में आपने ये देखना है कि वो कितने दोलन पूरे करता है। तो आप यहाँ जब इसकी विराम अवस्था है इसको आप लोलक को उठाकर यहाँ पर लाकर और जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये दोलन करना शुरू कर देगा। तो आप इसके दोलनों की संख्या को ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में, फिर यहाँ जाने में और फिर वापस इसी पोजीशन पर आने में जित एक दोलन कंप्लीट होता है। तो नंबर ऑफ या दोलनों की संख्या आप 5 सेकंड में या 6 सेकंड में या 20 सेकंड में जो आपने समय निर्धारित किया उसमें दोलन की संख्या को आप ज्ञात कर लीजिए। फिर आप आवर्तकाल उस लोलक का फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो मान लिया 6 सेकंड में टोटल 12 दोलन वो पूरे करता है तो आवर्तकाल हो जाएगा 0.5 सेकंड का, कि वो 0.5 सेकंड में एक दोलन पूरा कर लेता है, वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। समय और चाल के मात्रक। समय का जो मूल मात्रक है बेटा वो सेकंड है और इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। समय का जो बड़े मात्रक है वो मिनट, जिसे MIN से दिखाओगे, और घंटा जिसे आप H से प्रदर्शित करते हो। ये समय के मात्रक है।
इसका मूल मात्रक हमेशा सेकंड लिया जाएगा। चाल का मूल मात्रक कई बार पेपर में पूछा जाता है कि मूल मात्रक क्या है चाल का, तो चाल का मूल मात्रक आप लिखोगे मीटर प्रति सेकंड। इसका एक और मात्रक भी होता है किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये इसका मूल मात्रक नहीं है। तो चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, और इसका अन्य मात्रक आप लिख सकते हो किलोमीटर प्रति घंटा या सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद बेटा चाल की हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि चाल बराबर होती है दूरी बटे में समय। इसी से आप और फॉर्मूले भी निकाल सकते हो कि दूरी आप कैसे फाइंड आउट करोगे या समय आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो दूरी निकालने के लिए अगर आप समय को इधर लेकर जाओगे तो ये समय से गुणा हो जाएगा। तो दूरी, किसी भी वस्तु की दूरी अगर आपने निकालनी है तो दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणा समय, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। तो ये दोनों चीजें भी आप चाल के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। पेपर में और क्या पूछा जाता है कि जो वाहनों में लगा हुआ चाल मापी है या स्पीडोमीटर है, वो वाहन की गति को नापेगा या दूरी को नापेगा। तो आप इसमें लिखोगे वो वाहन की चाल को नापने के लिए या गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि पथ मापी या ओडोमीटर जो है वो वाहन की दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पिछले साल के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पथ मापी वाहन की चाल को मापता है, और उसमें ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन था, तो वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि पथ मापी वाहन की चाल नहीं बल्कि दूरी को मापता है। फिर है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ आपको दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ग्राफ, कोई भी 3 या 4 ग्राफ आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि असमान गति का ग्राफ कौन सा है या समान गति का ग्राफ कौन सा है, या वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो उसके लिए दूरी समय ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप ये देखो, दूरी समय ग्राफ अगर असमान गति के लिए है तो वो एक पैराबोला की तरह बनेगा। ये इस तरह से भी हो सकता है बेटा, ये इस तरह से भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। अगर दूरी समय ग्राफ ये है तो ये सभी असमान गति के लिए हैं। समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होगी जो कि जीरो में से या ओरिजिन में से पास हो रही होगी। तो ये एक सीधी रेखा जो है वो ये दिखाती है कि वस्तु ने समान समय में समान दूरी को तय किया है। तो ये समान गति का ग्राफ हो जाएगा दूरी समय ग्राफ। जबकि अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसकी दूरी तो हमेशा सेम रहेगी लेकिन समय हमेशा बढ़ता चला जाएगा। कि आप एक जगह पर खड़े हुए हो और क्या हो रहा है कि आपकी दूरी तो उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन समय जो है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। तो ये उस वाहन के लिए है जिसमें वो स्थिर अवस्था में है। ये एक सीधी रेखा होगी जो कि समय वाली साइड के बिल्कुल पैरेलल होगी। अब हमने चाल के 2 मात्रक पढ़े बेटे, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चाल दे दी जाती है, मीटर प्रति सेकंड में उसको बदलना होता है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है हमारे पास कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप 5/18 से गुणा कर देते हो तो वो चीज मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। जैसे अगर आपके पास चाल दी गई है कि चाल है आपके पास 360 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, 360 को आप 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। और इसी 100 मीटर प्रति सेकंड को अगर आपने किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसका उल्टा कर दो, 100 को आप 18/5 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा, देखो सेम वही आ जाएगा 360 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप एक चीज याद रख लीजिए, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी कि अगर आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो ये सब कुछ था बेटा, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। मेन आपके पास जो इस चैप्टर में है वो ये फॉर्मूला है 3 कि चाल बराबर है दूरी बटे समय, दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुना समय, और समय हो जाएगा दूरी बटे चाल।
चाल का जो मूल मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। ओडोमीटर जो है वो वाहन की दूरी को नापने के लिए यूज किया जाता है और चाल मापी या स्पीडोमीटर वाहन की चाल नापने के लिए किया जाता है। तो बेटे ये सारी चीजें आपने ध्यान से पढ़नी है और पेपर में बहुत मुश्किल क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाते। इन्हीं चीजों में से, इन्हीं फॉर्मूलाज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।